हेलो, अ बिग हेलो टू माय व्यूवर्स। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसे खुद मैंने फेस किया है और मैं ये सोची कि शायद आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। कोविड-19 की वजह से मुझे हुआ था आज से 2.5-3 महीने पहले और उसके बाद मेरे एक्सट्रीम हेयर फॉल शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद और भी कुछ लोग होंगे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो इसीलिए आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आप सबों के बीच आई हूँ। तो मैं प्रीति पांड्या आज कुछ स्पेशल टिप्स आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आप इसे ध्यान से सुने और पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो कोविड-19 की वजह से या फिर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी इलनेस हो, उसकी वजह से यू हैव टू फेस एक्सट्रीम हेयर फॉल and there are two kind of hair falls. First is telogen effluvium and second is alopecia. तो telogen effluvium जो है वो एक टेम्प्ररी हेयर लॉस की तरह होता है, लेकिन एलोपीशिया में थोड़ा टाइम लगता है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। उसमें हेयर लॉस काफ़ी होता है और उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर आपके हेयर फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपके हेयर उसमें भी वापस आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले टेलोजन एफ्लूवियम के लिए आपको कहना चाहूँगी कि ये जो है वो मेनली स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आपको कोई सीवियर इलनेस है उसकी वजह से होता है, सर्जरी कोई हुई हो उसकी वजह से, प्रेगनेंसी के टाइम पर मींस चाइल्ड बर्थ के टाइम पर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, थायराइड वगैरह अगर है, आयरन डेफिशिएंसी है, इन सब में आपको ये प्रॉब्लम मोस्टली फेस करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि जो हेयर फॉल होते हैं बहुत ज़्यादा, वो जो है वो जनरली उसे मैं बॉल्डनेस नहीं कहूँगी, ऑल्दो यू मे लूज़ अप्रॉक्स 300 to 500 हेयर्स पर डे। तो इसमें क्या होता है कि हेयर जो है आपके वो थिन होते जाएंगे, बट पूरा ऐसा नहीं है कि जैसे एलोपीशिया में होता है कि एक ऐसे सर्कल पूरा आपके हेयर चले जाते हैं, उस तरह का नहीं होता है। हेयर थिन हो जाते हैं, मीन्स वो गैप हो जाएगा आपके हेयर्स में, ठीक है। तो ये है टेलोजन एफ्लूवियम। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उस कुछ सर्टेन पीरियड्स तक का ही होता है। आफ्टर 8 to 9 मंथ आप देखोगे कि धीरे धीरे करके वो रेस्टिंग पीरियड में आ जाता है एक्चुअली। और जो भी वो नए हेयर ग्रो हो रहे हैं उसके पहले जितने भी पुराने बाल हैं वो सारे करीब धीरे धीरे करके उसके वो लूज़ कर देते हैं अपने, उससे आपके फॉलिकल्स को उससे निकल जाते हैं, हेयर फॉलिकल से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे ट्रीट कैसे करना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि डाइट पे विशेष ध्यान देना आपको अपने डाइट में ऐसा करना है कि ABCDE इन सब की वजह से होता है जनरली। तो मीन्स क्या है कि अगर आप पालक खा रहे हो, ब्रोकली खा रहे हो, फिर विटामिन B के हिसाब से दही, दूध और चना बहुत ज़रूरी है अगर आप ब्लैक चना ले रहे हो, एंड नट्स बहुत ज़रूरी है, एवोकाडो, फिर सीड्स बहुत ज़रूरी है, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन सब का आप कंजम्पशन रखो। फिर लेमन यूज़ करो, फिर वीट है, बार्ली है, ब्रोकली है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनियन एंड गार्लिक, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैरेट है, स्वीट पोटैटोज़ है। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो कि ABC एंड विटामिन E इन सब के लिए, और जिंक, इन सब के लिए क्या फूड है जो आपको लेना चाहिए। तो मोस्टली मैंने आपको बता दिया कि इन सब का आप इंटेक ज़्यादा करो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में लो, मतलब आप ऐसा, और ये कोशिश करना कि फर्स्ट हाफ में ही आप ले लो, मीन्स 12 से 1 बजे तक, 1 बजे तक मतलब सुबह से 1 बजे तक में आप सारे फ्रूट्स ले लो। 3 बजे तक में आप सारे वेजिटेबल्स, जो भी आपको कच्चा चीज़ खाना है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, वो सब लो। वेजिटेबल सूप्स लो, वो सब दिन में लो। और शाम में सिर्फ आपको दूध लेना है, तो आप कोशिश करो कि हल्दी डाल के आपको दूध पीना है डेली।
ठीक है। तो ये ज़रूरी है, इससे आपके हेयर में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहोगे उतना आपके हेयर के लिए अच्छा है, क्योंकि पिल्स की वजह से, कोई इलनेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो बहुत ड्राई होने लगते हैं और आपको सीवियर इचिंग होने लगेगा, और उस इचिंग की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये मन में एकदम आप धार लो कि आपको स्ट्रेस नहीं रखना, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप जितना स्ट्रेस लोगे उस चीज़ को लेके उतना और ज़्यादा हेयर फॉल होगा, इसलिए स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना। एंड लिक्विड्स जितना ज़्यादा लोगे उतना अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऑयलिंग कैसे करना है। आप एक अनियन ले लो, उसे अच्छे से पीस लो मिक्सर ग्राइंडर में, और उसमें 3 से 4 कली आप लहसुन की डाल दो, ठीक है। और उसे फिर स्ट्रेन करके और एक अच्छा सा जूस निकाल लो, और उस जूस को आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच नारियल का तेल उसमें मिक्स करके, ऑनियन जूस और गार्लिक जूस को, और उसमें पिंच ऑफ आप गोलकी डाल दो, है ना। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करो और आप एक बोल में ले लो, और सिंपली कॉटन बॉल से आपको क्या करना है, एक कॉटन बॉल लेके ऐसे से पार्टिंग करते जाओ और सिंपली बस अप्लाई करना है, ठीक है। आपको वो ये नहीं कहा है कि बहुत मसाज करना है विग्रसली, आपको अपने हेयर को पूरा रेस्ट देना है, स्कैल्प को पूरा रेस्ट देना है, ठीक है। तो आप क्या करो कि सिंपली बस पार्टिंग करते जाओ और वो ऑयल को पूरी अच्छे से अप्लाई कर लो, और सिंपल ये फिंगर टिप से बस यूँ ऐसे इस तरह से जेंटल मसाज करना है। अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है कि छूते ही बाल गिर रहे हैं, तो आप अपने लेंथ में ऑयलिंग मत करो, सिंपली टिप में हल्का सा करना है आगे बाल करके, तो वो कर लो, नहीं तो सिर्फ आप स्कैल्प पे अभी ध्यान दो, ठीक है। और इस तरह से अगर आप करोगे, या तो कैस्टर ऑयल प्लस नारियल का तेल आप मिक्स कर लो, कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल और अनियन जूस, और या नहीं तो आप आमंड ऑयल यूज़ कर लो, या कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल यूज़ कर लो। इस तरह से आप 2 ऑयल को मिक्स कर लो, और उसमें 3 से 4 बूंदे टी ट्री ऑयल की ज़रूर डाल लेना, और इसके बाद बस इससे मसाज करना है हर तीसरे दिन, और 4th डे आपको शैम्पू करना है, ठीक है। और कोशिश करो कि आप शैम्पू जहाँ तक हो माइल्ड एकदम यूज़ करें, और सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, और या नहीं तो आप घर के शैम्पू यूज़ करो, आंवला रीठा शिकाकाई को जो मैं हमेशा बताती हूँ वैसे यूज़ करो। और सबसे पहले आप जाकर अपने हेयर कट करा लो, क्योंकि वो बाल सारे गिरने ही हैं, पुराने बाल आपके गिरेंगे, और फिर वो बाल जब बहुत पतले हो जाएंगे तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इसलिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप देखोगे कि हर मंथ में आपको 1 इंचेस बाल बढ़ रहे हैं। जैसे आज मैं ये कल अपने हेयर कट करा के आ गई, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम हेयर फॉल फेस करना पड़ रहा था कोविड के बाद से। तो आप देखोगे कि 4 to 5 मंथ्स में मेरे यहाँ तक बाल आ गए, क्योंकि पर मंथ वो 1 इंचेस बढ़ते हैं अगर आप उसका केयर करो तो आप अच्छे से ऑयलिंग करो, शैम्पू अच्छा यूज़ करो, अच्छा डाइट लो, अच्छा लिक्विड का ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो, कोकोनट वाटर यूज़ करो। और इसके अलावा मैं एक हेयर पैक बता रही हूँ, वो सब आप नोट कर लो, और ये हेयर पैक आप ज़रूर बनाओ। इसे वीक में 1 बार ज़रूर अप्लाई करना है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो आप एक एलोवेरा और कर्ड जो है वो मेन चीज़ रहेगा, ठीक है। आपको एलोवेरा और कर्ड जैसे 2 चम्मच 3 चम्मच आप एलोवेरा पल्प को निकाल के ग्राइंड करके, और वो जूस रखा हुआ है, 2 चम्मच उसमें आपने कर्ड मिक्स कर लिया है। अब आपको उसमें मिक्स क्या क्या करना है, सबसे पहले है भृंगराज, 1 चम्मच जैसे आपने भृंगराज ले लिया, उसमें आधा चम्मच आप ब्राह्मी पाउडर ले लो, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर ले लो, 1 चम्मच गुड़हल पाउडर ले लो, फिर आधा चम्मच नीम पाउडर, आधा चम्मच तुलसी पाउडर, और 1 चम्मच ही आप उसमें शिकाकाई पाउडर ले लो, और इन सब को आप मिक्स करो। और ये जो पैक बनेगा ये आपके हेयर को बहुत जल्दी मतलब स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके हेयर फॉलिकल्स को, स्कैल्प को ट्रीट करेगा, और आपके देखे होगा कि आपके लेंथ भी हो गए बाल जो है ना, जिसे किन्हीं किन्हीं का आप देखो कि बहुत थिन होते हैं हेयर, मीन्स जैसे आज मेरे जितने बाल हैं इतने बाल ही बहुत लोग के होंगे, बट
आज मैं पोनी करूँगी तो मेरे इतने मोटे बाल होते हैं क्योंकि मैं रेगुलर हीना और ये हर्ब्स यूज़ करती हूँ। तो अगर आप रेगुलर इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपके जो हेयर स्ट्रैंड्स है ना, ये क्वालिटी जो हेयर की होती है वो ही जो थिन और थिक दो तरह के होते हैं। तो ये अगर आप यूज़ करोगे रेगुलर ये पैक्स वगैरह, तो आप देखोगे कि आपके हेयर जो है ना वो थिक होने लगे, आपके बालों में एक वॉल्यूम आने लगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इस तरह से हेयर पैक यूज़ करो और ये कोशिश करो कि आप एक्सरसाइज और प्राणायाम एटलीस्ट 45 टू 50 मिनट्स 1 आवर आप अपने आप को ज़रूर दो। सुबह अपने लिए टाइम निकालो, आप 1 घंटे जल्दी उठ जाओ, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो अपने लिए रात में जल्दी सो जाओ और आप कोशिश करो कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करो। ऐसा एक्सरसाइज जिससे ब्लड जो है आपके सर पे फ्लो करे। मीन्स अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, नीचे झुक रहे हो, तो वो क्या होगा कि पूरे जो आपका ब्लड है वो सर पे आएगा। या फिर आप सर्वांग आसन कर रहे हो, इस टाइप का बहुत सारे आसन हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये आप कोशिश करो 15 मिनट्स अनुलोम विलोम, 5 मिनट्स भस्त्रिका, इतना एटलीस्ट 20 मिनट्स का प्राणायाम ज़रूर करो। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा वर्क करेगा इस पीरियड में आपके लिए, और हमेशा ही मैं कहती हूँ हमेशा ही, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से स्कैल्प में होना बहुत ज़रूरी है, उससे आपके हेयर सही ढंग से ग्रो करेंगे। तो ये कभी कभी ये फेज़ आता है, ये टेलोजन एफ्लूवियम वाला, जिसमें आपके पुराने हेयर्स निकलते हैं, और ये मेनली स्ट्रेस और इलनेस की वजह से होता है। तो पोस्ट कोविड का ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये सभी मेल और फीमेल सभी फेस कर रहे हैं। तो इसमें इन चीज़ों को आप सारे पॉइंट्स को ध्यान रखो और इसे रिलीजियसली फॉलो करो, पॉजिटिवली फॉलो करो। तो अगर आप ये फॉलो करोगे ये रूल्स एंड सारे टिप्स, तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आपके बाल फिर से पहले की तरह हो जाएंगे, उसमें वॉल्यूम भी आएगा, थिकनेस आ जाएगा, लंबे भी होंगे। जैसे अब आप मुझे 5 to 6 मंथ के बाद देखना मेरे हेयर इतने लंबे हो गए, तो कोई बात नहीं, ये तो लंबे हो जाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी हेयर फॉल वाला, वो ठीक हो जाएगा अगर मैं इन चीज़ों को, इन रूल्स को फॉलो करूँगी, इन टिप्स को फॉलो करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप भी इसे ज़रूर फॉलो करोगे, और अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर भी ज़रूर करोगे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबको आप ये वीडियो शेयर करो। अच्छा लगे ये मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए मुझे अपने मैसेजेस, अपने प्रॉब्लम्स भेजते हो और मैं उसी के थ्रू ये वीडियोस बनाती हूँ। तो उन सब के लिए मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।